नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। और फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके एसके झा सर का, जो एनटीपीसी का CBT2 का लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट आया है, जो उसका हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आप सभी के सामने हाजिर होएगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है अनअकैडमी गोल। अनअकैडमी गोल के माध्यम से अनअकैडमी आप सभी को दे रहा है 20% का डिस्काउंट। आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लिंक। आपको रेफरल कोड हमारा सारन 10 डालिएगा, आपको इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लीजिए या बैंक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। एसएससी में आप CGL, CHSL, MTS, GD या स्टेट कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये वैलिड जो होगा ये 25 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक वैलिड होगा। साथ ही साथ अनअकैडमी बहुत सारा ऑफर दे रहा है। इसके साथ ही आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो बेनिफिट में आपको मिल जाएगा लाइव क्लास में आपको आस्क ए डाउट मिलने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारा लाइव क्लास मिलने वाला है, डाउट सेशन मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी प्रश्न पे डाउट होता है तो आप डायरेक्ट डाउट को पूछ सकते हैं। इसके साथ आपको PDF मिलने वाला है। तो ये बहुत धमाल का ऑफर है, ये 28 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो जाइए, देर किस बात के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से जाइए, रेफरल कोड हमारा सारन 10 यूज कीजिए और 20% का डिस्काउंट पाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो शक्ति की इकाई जो होती है ये हॉर्स पावर होता है। क्या होता है? हॉर्स पावर होता है, यानी कि अश्व शक्ति होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सेशन में फर्स्ट डिवीजन के पर्पज़ से लेके आया हूँ ताकि आपको मैक्सिमम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। अगला प्रश्न है, रेल पटरी वक्त पर झुकी रहती है, क्यों झुकी रहती है? इसका कारण क्या होता है? क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए वो पटरी जो है थोड़ा झुका रहता है। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व जो है ये किस पर निर्भर करता है? तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है कहाँ पे होता है? तो ये केवल विद्युतीय क्षेत्र में स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोती रासायनिक रूप से बना होता है। मोती जो होता है ये रासायनिक रूप से CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडलीफ का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये क्या होते हैं? तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। Na2CO3 होता है धोने वाले सोडा का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि बड़ा में दिखेगा। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र जो होता है ये CaCl3 होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश सोना का घोल होता है। क्या होता है जो सोना का घोल होता है? तो एक्वेरेजिया जो होता है, एक्वेरेजिया जो होता है ये सोना का घोल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो स्क्लेरेन काइमा में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं होता है? तो हाइला, दादुर, मगरमच्छ, सैलेमेंडर। तो मगरमच्छ जो है ये आपका उभयचर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो होता है ये संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या होता है? तो प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि होता है
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये नेफ्रॉन होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित कहाँ किया गया है? तो ये यूएसए द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस लवण की उपस्थिति जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है? तो ये किस में उपस्थिति होती है? तो कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो पित्त के कार्य को आपका पायसीकरण कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब थोड़ा सा नीचे करना होगा कि जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है फुगाकू, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट डिवीजन के पर्पज से लेके आया हूँ। परावैज्ञानिक किरणें से मेट्रो कोच का सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बन गई है? तो ये लखनऊ मेट्रो बन गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका इंदौर को किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहली भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन था? तो ये आपका क्वांटसी था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये आपका डेनमार्क ने किया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर और रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो ये विश्व पर्यटन संगठन द्वारा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसने घोषणा की है? तो दक्षिण कोरिया ने, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो ये आपका मूल अधिकार, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल प्रथम अब कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है ये पहले 2 महीने के लिए लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? तो ये आपका बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो ग्रेट बियर उर्सा मेजर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। एल नीनो डैश महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका एनाईमुडी शिखर है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध डैश नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पे बनाया गया है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका लॉस एंजल में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पालीघाट से जोड़ता है? तो ये आपका बोगीबिल जो है ये आपको असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो ये आपका
चोल के शासनकाल के दौरान ये नटराज कांस्य प्रतिमा को निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपका थॉमस मुंडो द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉल्फिन, शिशुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सेटासिन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इसका रिवीजन जरूर करें। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु रिवर डॉल्फिन है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं कि भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में करेंसी जो होता है नोट, ये कौन जारी करता है? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव डैश में स्थित है? तो ये रानी की वाव जो है ये पाटन गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था, तो ये मुगल शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फेरा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फेरा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CPU को क्या कहा जाता है? तो CPU का कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कभी कभी CPU का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप जो होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस क्या है? तो माउस जो होता है ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।